आज क्लास 10th में इंग्लिश ग्रामर में आपको वर्ब की फॉर्म्स पढ़ाने वाला हूँ। वर्ब की फॉर्म्स मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का होगा। लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमें वर्ब्स की फॉर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स बताता हूँ कि किस तरह टेंस के हिसाब से वर्ब्स अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्ब होता क्या है, ठीक है। वर्ब जो होता है उसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड होता है वो उस सेंटेंस का मूवमेंट या एक्शन शो करता है, वो हमारा वर्ब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईट। ईट जो है वो एक वर्ब है। ईट का मतलब होता है खाना, और खाना जो है वो एक क्रिया है। इसी तरह आ जाता है स्लीप। स्लीप जो है वो भी एक क्रिया है, ये काम किया जाता है, सोया जाता है और खाया जाता है, तो ये वर्ब होते हैं। अब टेंस के हिसाब से ये वर्ब जो है वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं। जो ये ईट है और ये जो स्लीप है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की बेसिक फॉर्म है, रूट फॉर्म है, जिसको कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फॉर्म्स के लिए हमें जो पढ़ना होगा वो हमें एक हो जाएगा हमारा रेगुलर वर्ब्स, एक हो जाएगा रेगुलर वर्ब्स और दूसरा हमारा हो जाएगा इर्रेगुलर वर्ब्स। ये रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं कि अलग-अलग टेंस के हिसाब से इनका यूज किया जाता है। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें जो है फर्स्ट फॉर्म अलग रहती है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती है। और इर्रेगुलर वर्ब्स में वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स में जो वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लीजिए कि हमने एक वर्ब ले लिया प्ले। रेगुलर वर्ब्स को अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेगुलर वर्ब में जो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है। तो एक मैं आपको फर्स्ट फॉर्म लेके बता रहा हूँ। एक रेगुलर वर्ब हम लेते हैं प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह प्ले की सेकंड फॉर्म जो होगी वो प्ले होगी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की तीसरी फॉर्म प्ले की वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होगा वो भी सेम टू सेम प्लेड ही होगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा रेगुलर वर्ब्स में होता है। रेगुलर वर्ब्स में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि किसी भी जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसके पीछे ई और डी लग जाता है। पास्ट टेंस में वो सेकंड और थर्ड फॉर्म आ जाती है। रेगुलर वर्ब ये यही होता है, ठीक है ना। रेगुलर वर्ब्स में जो बेस फॉर्म है उसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ई और डी लगा करके वो फॉर्म चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इर्रेगुलर वर्ब्स बताता हूं। इर्रेगुलर वर्ब्स, जैसा कि अभी आपने देखा कि रेगुलर वर्ब्स में जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वर्ब के बेस फॉर्म की, वो सेम टू सेम रहती है, सिर्फ ई और डी लगा करके काम चल जाता है। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स में ऐसा नहीं होता। इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि वर्ब की जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये तीनों डिफरेंट होती है, ठीक है। इसमें ई और डी लगा करके इसका फॉर्म हम चेंज नहीं कर सकते, हमें एक दूसरा ही वर्ड इसके लिए यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ब बताता हूं। मान लीजिए वर्ब लेता हूं ईट। ईट लिया हमने, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें ई और डी लगा करके हम इसको थर्ड सेकंड या थर्ड फॉर्म इसका नहीं बना सकते। हमें क्या करना होगा, हमें इसकी सेकंड फॉर्म में वर्ड आ जाता है, सॉरी, एट, ठीक है। ये हो गया एट, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। और थर्ड फॉर्म में ये आ जाएगा ईटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईट का जो फर्स्ट फॉर्म है वो डिफरेंट है, सेकंड फॉर्म है वो डिफरेंट है और थर्ड फॉर्म है वो भी डिफरेंट है। तो ये इर्रेगुलर वर्ब का यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा कि हमें ये याद करना पड़ेगा, इनकी वर्ब्स की भी और इर्रेगुलर वर्ब्स की। तो रेगुलर वर्ब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हमारा वर्ब है उसके पीछे ई और डी लगा करके हम उसे उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं।
उसकी हमें अधिकतर याद करना पड़ेगा। तो रेगुलर वर्ब्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि आपको भी बता दूं कि रेगुलर वर्ब्स जितने भी हम वर्ब्स का कॉमनली यूज करते हैं उसमें से 97% जो वर्ब्स होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनके जो मेन वर्ब है उसके पीछे ईओडी लगा करके हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब बचे हैं कि 97 के बाद सिर्फ 3% वर्ब हमारे बचते हैं जो कि इररेगुलर वर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं, जो कि इस तरह से जिनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है। तो हमें सिर्फ 3% वर्ब्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा, बाकी रेगुलर वर्ब्स के जो 97% वर्ब्स है उस पर ध्यान ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं होमवर्क कर दे रहा हूँ ये कि आपको 10 जो है वो रेगुलर वर्ब्स के फॉर्म्स याद करने हैं और